कहीं ना कहीं उस चीज का अनुभव व्यक्ति करता है, ऐसे वैसे ही बने। जहां भी जामे तो हम उसका अनुभव करना चाहते हैं। एक वेश का, एक सब चीज का प्रभाव होता है महाराज। एक चीज बताओ, आप राधा रमन जी का दर्शन करने जाओ और वहां बहुत सारे लोगों को आप देखो, ठीक है दर्शन करने, बातचीत कर रहे हैं इधर उधर है, तो आपकी बात दूसरी होगी। और वहीं आपकी नजर पड़ जाए किसी ऐसे सिद्ध महात्मा पर जो राधा रमन जी में घुल सा गया हो महाराज, उसको देखते ही आपकी दृष्टि तुरंत पर, आपका अनुभव बदल जाएगा महाराज। आप प्रार्थना करोगे, हे ठाकुर जी हम भी ऐसे ही दर्शन करें आपके। ऐसा कब हो महाराज, हम देख के आए तो क्या देखा महाराज, ठीक है दर्शन है देखिए, पता ये भी ध्यान नहीं है कि पगड़ी कौन से रंग की पहनी थी। आप सोचना, मैं जवाब नहीं मांग रहा हूं, क्या ध्यान है कल ठाकुर जी ने हमारी क्या पोशाक पहनी थी, याद करो। दिन भर यहीं थे कई सारे लोग, बहुत बार माथा टेक गए, भाई बस खोजना पड़ेगा भाई, ओहो क्या पहना था। ये तो कोई कोई है जो उस रस का आनंद ले लेता है महाराज, और उस दर्शन में छिपी हुई लीला भी समझ लेता है महाराज। पगड़ी कैसी बंधी है, उस पर सिरपेच कैसा है। अगर सरपेच जो ऐसे लगता है ना ऊपर, हम कैसे दिखा इसको, ये तो जूड़ा है, इसको बोलते हैं ठाकुर जी ने ये मुकुट पहना, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं, हम अब जो जानकार है उसको पता है। इसका मतलब आज ठाकुर जी ने एकादशी का ये दर्शन दिया है, एकादशी का दर्शन। पर एक चीज और बताऊं, प्रिया जी इस तरफ विराजती हैं, तो जूड़ा अगर इस तरफ है, झुका तो उधर है, पर अगर उस तरफ होता तो उस दर्शन का भाव दूसरा होता। जूड़ा इस तरफ झुका हुआ है, इसका अर्थ भिन्न लीला में आ जाता। वो सब लीला जाननी है तो वृंदावन में कथा सुननी पड़ेगी महाराज, उसका भाव दूसरा है। एक एक भाव में पगड़ी कौन सी बंधी है महाराज। आजकल कोई पगड़ी बांधता नहीं है, पहले स्तर, स्वभाव और क्या करना है उसके अनुसार पगड़ी बांधी जाती थी। खास राजस्थान में इसकी परंपरा है। आजकल तो कोई जानता नहीं, बांधता ही नहीं है। एक होती है जैसे मानो घर में दो भाई हैं और बड़ा भाई घर का मुखिया भाई है, तो घुमावदार पाग जिसके पीछे पूंछ हो नीचे, वो बड़ा भाई पहनेगा, छोटा भाई नहीं पहनेगा। और दूसरी पाग अगर जो गोल बनती है, मतलब नरम स्वभाव वाला गोल पहनेगा, गरम स्वभाव वाला पूंछ वाली। आजकल किसी को नहीं पता महाराज, ऐसा होता था। कन्या का पिता कौन है और वर का पिता कौन है, वो पगड़ी के ही अंदाजे से पुराने विज्ञ लोग समझ लेते थे। न पहचानते हो तो भी, अलग अलग गांव के मेहमान आए, पाग से पहचान लेते हैं ये कन्या का पिता है और ये वर का पिता है। दोनों की पगड़ी अलग प्रकार से बनती है, उसका भिन्न अलग भिन्न भाव है। एक परिश्रम की पगड़ी है, एक प्रदर्शन की पगड़ी है। इन दोनों में भी फर्क होता है। कोई उत्सवों में जब पहनी जाती है तो वो प्रदर्शन की पगड़ी है, और दूसरी कभी कभी परिश्रम के लिए पगड़ी पहनी जाती है। पगड़ी का एक अर्थ जिम्मेदारी भी होता है। आपके पंजाब में होता है ना रस्म पगड़ी, हालांकि उसको भी अलग अलग विचार। कोई चला जाए जब घर में तो कैसे अब इस परिवार का की कौन जिम्मेदारी लेगा, उसको पाग बांधी जाती है, तो इसका मतलब जिम्मेदारी भी होता। तो ऐसे एक एक वस्तु ठाकुर जी के श्रृंगार की भी उनके सारे लीला और रहस्य का उद्घाटन करती है। अब ये बंसी है कि वेणु है कि आकर्षणी है, हमारे सामने जो दर्शन है उसमें भी जूड़ा है, इसमें भी जूड़ा है, पर एक फर्क है। ये शरद की
मतलब कार्तिक की पहली जो प्रतिपदा आती है उसका दर्शन है, क्योंकि उसमें जो हार है वो हार नाभि तक आता है। हार घोंटू तक आएगा तो अलग दर्शन है, हार घुंघरुओं तक आएगा तो अलग दर्शन है। ये तो अनुभवी आदमी को पता है महाराज। और दर्शन अपने मन से नहीं ठाकुर जी का श्रृंगार होता, ठाकुर जी के मन से ठाकुर जी का श्रृंगार होता। इसलिए राधारमण जी की एक विधिवत व्यवस्था है। हम लोगों ने यही तो 500 वर्ष में इनहेरिट किया है महाराज। सजा तो कोई भी लेता है, पर यह पद्धति नहीं है महाराज। भगवान मकराकृत कुंडल कब पहनेंगे और मयूराकृत कुंडल कब पहनेंगे, दोनों में फर्क है। जब ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं और प्रिया जी सुन रही हैं, तो समझना कि ठाकुर जी ने मकराकृत कुंडल पहने, मछली के आकार वाले। और जब प्रिया जी बजा रही हैं वंशी और ठाकुर जी सुन रहे हैं, तो समझना ठाकुर जी ने मयूराकृत कुंडल पहने। आज मोर की तरह उनके कान नृत्य कर रहे हैं। अब उसके भीतर की और गुह्य लीलाएं, मैं तो थोड़ी थोड़ी सी पोटली खोल रहा हूं, ज्यादा खोल दी तो सबर वृंदावनी भागोगे फिर महाराज से। ये सब अनुभव होने लगे तो दर्शन के रस आवेंगे महाराज। वे कहां दर्शन 2 मिनट में विश्राम होगा। आज जरा देखा ठाकुर जी क्या मूड है महाराज, क्या पगड़ी ऐसे घूमी है, तो इसका मतलब ये कोई लीला हुई है, ये सिरपेच ऐसा आया है। सिरपेच प्रिया जी की तरफ पूरा झुका है कि बीच में है कि दूसरी तरफ है। कभी कभी ऐसा दर्शन होता है कि प्रिया जी का, ठाकुर जी का मुकुट इस तरफ झुकता है, इसका मतलब आज कोई नेक तनातनी हो गई है, प्रिया जी ने मान किया है किसी बात पर, और ठाकुर जी रस के उद्दीपन की भूमिका बना रहे हैं। गोधूली बेला में संध्या आरती के समय ठाकुर जी वेणु बजाते, दिन में आकर्षणी बजाते, रात्रि और प्रातः वंशी बजाते, तीनों के आकार से ली। कभी कभी दिन में वंशी बजाएं, इसका मतलब मध्यान्ह बिहार चल रहा है। ये दर्शन विज्ञ व्यक्ति, दर्शन का मतलब देखना थोड़ी ना कि देखोगे तुसी, ये जो उसके पीछे की भाव भंगिमा है, यही दर्शन का स्वरूप है महाराज।